जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास 9 जिन बच्चों की साइंस है उसका मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 2.1 और 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी क्या है फॉल्स है, गलत है। तो 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। पहले मैं आपको बताऊं कि रैशनल नंबर वो थे जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और इर्रेशनल वो है जिन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसमें टर्मिनेटिव, नॉन टर्मिनेटिव, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग फंक्शन भी है। पहले मैं आपको ये डिवाइड करके बताता हूं। अगर आप 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.6666 यूं चलता जाए, ठीक है। अगर मैं पाई को करूंगा तो ये भी आपको याद होगा 3.142857143 इस तरह आ रहा है, ठीक है। पहले मैं कर ले तो फिर आपको बताता हूँ। तीसरे पार्ट में 1/9 है तो ये आएगा 0.111 इस तरह, ठीक है। अगर आप 3 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0.75 उधर चलते हैं। 4 को अगर 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। डिवाइड पहले मैंने कर दी ताकि समझाना में आसान हो, ठीक है। देखिए अगर पॉइंट के बाद सेम डिजिट रिपीट होते हैं तो आपसे मैंने कहा था ये रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर। वो क्या कह रहा है, इरैशनल नंबर, लिहाजा ये क्या होगा फॉल्स, ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि वो डिफरेंट आते हैं, क्या सेम है तो रैशनल होता है और वो क्या कह रहा था इरैशनल, लेकिन अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो ये रैशनल है, क्या है सॉरी इरैशनल है, क्या है लिहाजा ये इरैशनल है, ये क्या है उसके लिए इरेशनल कह रहा है लेकिन वो सेम आ रहे हैं यार, इसी इरेशनल कह रहे हैं और ये क्या है डिफरेंट। डिफरेंट होगा तो क्या होगा ट्रू होगा, ठीक है। तीसरे पार्ट में जाते हैं। तो तीसरे में देखें ये पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो है रिपीट हो रहे और रुक भी नहीं रहे, लिहाजा ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये भी क्या है फिर फॉल्स, क्या है फॉल्स। टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट ये रुक गए हैं, टर्मिनेट हो गया, क्या हो गया तो ये क्या है ट्रू। इसके बारे में कुछ अभी आप कहेंगे सर इसमें क्यों नहीं आप सोचते कि ये रिपीट हो रहा है सेम है यहाँ, हाँ क्योंकि मुझे तो रैशनल है, इधर से पूछ ही नहीं पूछा, वो तो मुझसे पूछा टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। मतलब देखिए ना अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये रैशनल भी है, क्या है रैशनल, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं है, क्या बल्कि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसलिए क्या होगा फॉल्स। और ये रुक गया है, ये रुक गया और ये इसलिए क्या होगा ट्रू है, टर्मिनेट। अब इसकी बात करें तो ये कहते हैं ये रिकरिंग फंक्शन है, क्या है ये रिकरिंग फंक्शन नहीं है, ये क्या होगा जी क्या होगा जी। मैं उसको वजह बताता हूँ। अगर आप अपनी किताब दें ना मुझे तो यहाँ पे रिकरिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है द डेसिमल फ्रैक्शन जो कि नॉन टर्मिनेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए तो पहली बात है ये टर्मिनेट हो गया, क्या हो गया टर्मिनेट। ये इस तरह चलना चाहिए था तो उसके बाद डेफिनेशन आगे बढ़नी थी, तो ये तो यहीं पर रुक गया है, रुकने की वजह से ये टर्मिनेट हो गया, ये रिकरिंग रहा ही नहीं। तो वैसे बता रहा हूँ फिर भी द डेसिमल फ्रैक्शन ये कंडीशन है कि वो नॉन टर्मिनेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए in which some digits are repeated again and again in the same order, again and again in the
सेम ऑर्डर। यानी अगर मैं इसकी बात करूं ये, तो ये ठीक है, ये रिकरिंग फंक्शन था, याद है? क्यों? एक तो बार बार रिपीट हो रहा है और एक ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है? चल रहा है। तो ये तो पहली बात है कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेटिंग भी, ये रुक गया है। लिहाजा आगे डेफिनेशन तो साहब मैं बढ़ाऊं ना, जब पहली कंडीशन इसकी ये है, मैं फिर पढ़ देता हूं, दी डेसिमल फ्रैक्शन शुड बी, पहले वो होना क्या चाहिए? नॉन। फिर आगे डेफिनेशन बढ़ती है, तो पहली बार ये नॉन टर्मिनेटिंग है ही नहीं, ये तो रुक गया है। लिहाजा मैं अगली बात नहीं बढ़ाऊंगा, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक हो गया जी? ये पकड़े, अगले सवाल के लिए नाम जाकर लिखते हैं।